गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घर में हैं, स्वस्थ हैं। आज का ये अपना वीडियो क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट SST पार्ट हिस्ट्री से है। चैप्टर फर्स्ट है अपना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 12 पे 2.4 द रिवॉल्यूशनरी से हम आज स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्रांतिकारी। ठीक है। During the year following 1815, the fear of repressions drove many liberal nationalists underground. During the years of following 1815, 1815 के जो वर्ष चल रहे थे उस समय के टाइम पीरियड के अंदर क्या था कि भय था, लोगों के अंदर एक डर था, किसका, दमन का। और उस समय बहुत से उदारवादी और राष्ट्रवादी थे जो क्या हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, यानी कि भूमिगत हो गए थे। कब? 1815 के टाइमिंग से उनको क्या था, बहुत ही डर था एक मन के अंदर। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। सीक्रेट सोसाइटी यानी कि गुप्त संगठन, वो क्या कर रहे थे कि यूरोपियन स्टेट्स के अंदर ऐसे क्रांतिकारियों को ट्रेन कर रहे थे जो कि क्या कर सके, उनके आइडियाज़ यानी कि जो उनके विचारों को स्प्रेड कर सके, यानी कि फैला सके। To be revolutionaries at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. उस समय क्रांतिकारी होना मतलब राजतंत्रीय व्यवस्थाओं के खिलाफ होना, मतलब कि वियना कांग्रेस की जो स्थापना हो गई थी उसके बाद में जो भी कांग्रेस के जो सदस्य बने थे वो क्या कर रहे थे, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और फ्रीडम यानी आज़ादी के खिलाफ वो लड़ रहे थे। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरीज, बहुत से क्रांतिकारी, आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत से क्रांतिकारियों को ऐसा लगता था कि जो राष्ट्र राज्य है वो क्या है, बहुत ही एक बड़ा हिस्सा है किसका, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, तो नेशन स्टेट्स जो उसका क्या एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवॉल्यूशनरीज ज्यूसेपी मैज़िनी। एक कौन था? इटालियन क्रांतिकारी था, इटली का क्रांतिकारी था जिसका क्या नाम था? ज्यूसेपी मैज़िनी नाम था। बॉर्न इन जेनोवा इन 1807, 1807 के अंदर उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? जेनोवा के अंदर हुआ था। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। वह कार्बोनारी के एक गुप्त संगठन का क्या बन गया था? सदस्य बन गया था। कौन बन गया था? ये जोसेपी मैज़िनी। कहाँ का रहने वाला था? ये इटली का रहने वाला था। ठीक है। एज अ यंग मैन ऑफ 24, जब इसकी आयु कितनी थी? 24 ईयर्स का जब ये था, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। लिगुएरिया के अंदर एक युद्ध चल रहा था जिससे उसके अंदर से इसको क्या कर दिया गया था? बाहर निकाल दिया गया था, इसको बहिष्कृत कर दिया गया था। कब? 1831 में। ठीक है। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। फिर वहाँ से निकलने के बाद में इसने क्या किया था? 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ की क्या की थी? स्थापना की थी। फर्स्ट था यंग इटली इन मर्साइल। मर्साइल के अंदर कौन सा था? यंग इटली। एंड सेकंड था यंग यूरोप इन बर्न। बर्न के अंदर सेकंड क्या था? यंग यूरोप। ठीक है। हुज मेंबर वर लाइक बाइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। उसके जो मेंबर थे, वहाँ के जो सदस्य थे, वो कौन से थे? जिनके विचार कैसे थे? पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मन से मिलते जुलते हों। ठीक है। मैज़िनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंशन नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। वो मैज़िनी किस में विश्वास रखता था कि क्या है, गॉड मतलब ईश्वर, कि ईश्वर की यही मर्जी है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार कि जो यूनिट से जो राष्ट्र है उसके मनुष्य की क्या है? इकाई है। जो भी स्टेट्स है वो क्या है? मनुष्यों के लिए है, उनकी प्राथमिकता है ये। It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty। और ये सब किसके लिए था? इटली की लिबर्टी के लिए था, नहीं इटली की मुक्ति के लिए था। वो क्या हो जाए? फ्री हो जाए। फॉलोइंग हिज मॉडल, इसके मॉडल को फॉलोइंग किया था। किसने किया था? सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेट अप इन जर्मनी। किसने किया था? इनको फॉलो किसने किया था? इनकी मतलब कॉपी किसने की थी? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड ने। ठीक है।
Mazzini relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened and conservatives. Metternich described him the most dangerous enemy of our social order. मैथ्सनी के द्वारा ये क्या था, जो राजतंत्र था ये क्या था, इसका घोर विरोध करके इसने क्या किया था, प्रजातंत्र के अपने सपनों को रूढ़िवादियों से हरा दिया था। ये किसकी मानना थी, मैथ्सनी की। ठीक है, फिर मेटरनिक जो था इसने क्या डिस्क्राइब किया था, इसने क्या वर्णन किया था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका क्या ये सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है, किसको, इस व्यवस्था को। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके आता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1813 एंड 1848। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।